बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। नाम था रसगुल्लापुर। इस गांव के लोग बड़े सीधे साधे और मिठाइयों के दीवाने थे। वहाँ का हर त्योहार, शादी ब्याह और यहाँ तक कि दुख के मौके पर भी मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लेकिन गांव की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वहाँ मिठाइयों की दुकान सिर्फ एक ही थी, हलवाई काका की। हलवाई काका बहुत कंजूस और लालची थे। वे मिठाइयाँ इतनी महंगी बेचते थे कि गरीब लोग उन्हें सिर्फ सपने में ही खा सकते थे। गांव में एक लड़का था, गोलू। वो 12 साल का, दुबला पतला लेकिन बड़ा होशियार था। उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वे खेती करके मुश्किल से गुजारा करते थे। एक दिन गोलू खेतों के पास एक पुराना कुआं देखने गया। वहां उसे एक बूढ़ा बाबा मिले जो दिखने में थोड़ा अजीब थे। बाबा ने कहा, अच्छा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, काश कोई ऐसा पेड़ होता जिसमें मिठाइयाँ लगती, तो मैं हर दिन खा पाता। बूढ़े बाबा हंस पड़े और बोले, ऐसा पेड़ है, लेकिन उसे उगाने के लिए चाहिए सच्चा मन, सेवा का भाव और थोड़ा सा जादू। गोलू को तो मानो खजाना मिल गया। बाबा ने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, इसे वहाँ बो जहाँ किसी ने कभी मिठाई ना खाई हो। रोज इस पेड़ की सेवा करना और किसी से इसका जिक्र मत करना। गोलू घर लौट आया और अपनी झोपड़ी के पीछे बीज को बो दिया। गोलू रोज उस बीज को पानी देता, जमीन को साफ करता और वहीं बैठकर कहता, हे मिठाई के पेड़, आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। कई दिन बीत गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहते कि अरे देखो, ये तो मिठाई के पेड़ उगा रहा है, अब लड्डू की बेल और गुलाब जामुन की फसल काटेगा। गोलू चुपचाप रहता। फिर एक दिन सुबह उठकर गोलू जब झोपड़ी के पीछे गया, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। उस जगह एक छोटा सा पौधा उग आया था और उसकी टहनियों पर छोटे छोटे पेड़े लटक रहे थे, सफ़ेद, गोल और मुलायम पेड़े। गोलू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने एक पेड़ा तोड़कर खाया। ऐसा स्वाद उसने कभी नहीं चखा था। वो समझ गया बाबा का जादू सच हो गया। कुछ हफ्तों बाद पेड़ बड़ा हो गया और उस पर बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी और गुलाब जामुन उगने लगे। ये एक जादुई मिठाई का पेड़ बन गया था। गोलू ने ठान लिया था कि ये मिठाइयाँ गांव के उन बच्चों को खिलाएगा जो पैसे ना होने के कारण मिठाई नहीं खा पाते थे। उसने एक नियम बना दिया, हर बच्चा एक नेक काम करेगा तभी उसे मिठाई मिलेगी। धीरे धीरे बच्चे गोलू की बातें मानने लगे। कोई बड़ों की मदद करता तो कोई जानवरों की सेवा करता। गोलू का पेड़ अब सिर्फ मिठाइयों का ही नहीं, बल्कि संस्कारों का भी पेड़ बन गया था। लेकिन अब खबरें फैलने लगी थी। हलवाई काका को भनक लग गई थी कि गांव में कोई मुफ्त में मिठाइयाँ बांट रहा है। हलवाई काका का धंधा अचानक ठप होने लगा था। जो लोग रोज़ उनकी दुकान पर लाइन लगाते थे, अब गायब हो गए थे।
बच्चों ने मिठाई मांगना बंद कर दिया और गांव में अजीब सी मीठी मीठी खुशबू फैलने लगी थी। काका ने अपने नन्हे से नौकर चीकू से पूछा, क्या बे, कहाँ से आ रही है ये मिठाई? सब मुफ्त में कहाँ से खा रहे हैं? चीकू ने डरते डरते बताया, काका, वो गोलू है ना, उसके घर के पीछे कोई पेड़ उग आया है और उस पर मिठाइयाँ लगती है। काका पूरी तरह से चौंक गया। क्या, मिठाई का पेड़? और मुझे नहीं बताया? मैं देखता हूँ उसे। रात के अंधेरे में काका चुपचाप गोलू की झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा पेड़ सचमुच वहां खड़ा था, चमकता हुआ, और उस पर लटक रहे थे ताज़े रसगुल्ले, सोन पापड़ी, गाजर का हलवा। काका की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये पेड़ मेरा हो जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा हलवाई बन जाऊंगा। अगली सुबह काका गांव के चौधरी के पास पहुंचे और बोले, चौधरी जी, गोलू ने मेरी जमीन पर पेड़ उगाया है। मुझे मेरा पेड़ वापस चाहिए। गोलू को बुलाया गया। वो घबराया, लेकिन उसने सच सच बात बताई। बाबा का बीज, सेवा और बच्चों का भला। चौधरी जी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा और गांव के बुजुर्ग साधु लक्ष्मी प्रसाद को बुलाया। लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, हम इस पेड़ की परीक्षा लेंगे। अगर ये सच में नेक इरादों से उगा है तो ये मिठाई सिर्फ नेक लोगों को देगा। फैसला हुआ कि अगले दिन सब पेड़ के पास आएंगे और उसकी परीक्षा लेंगे। अगली सुबह गांव के लोग गोलू की झोपड़ी के पीछे जमा हो गए। चौधरी जी, साधु लक्ष्मी प्रसाद, हलवाई काका और सभी बच्चे वहां मौजूद थे। मिठाई का पेड़ आज और भी सुंदर लग रहा था। हर शाखा पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ चमक रही थी। साधु लक्ष्मी प्रसाद जी बोले, अब हम पेड़ की परीक्षा लेंगे। जो सच्चे मन से आएगा उसे मिठाई मिलेगी। सबसे पहले गोलू आगे बढ़ा। उसने पेड़ के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं दूसरों को खुश करने के लिए मिठाइयाँ बांटना चाहता हूँ। पेड़ से एक रोशनी फैली और गोलू की हाथ में गर्मा गर्म जलेबी आ गई। फिर गांव के दूसरे बच्चों ने आकर अपनी अपनी भलाई के काम बताए। किसी ने गाय को घास खिलाई, किसी ने बूढ़ी अम्मा की मदद की और सबको मिठाइयाँ मिली। अब बारी आई हलवाई काका की। काका अकड़ते हुए आए और बोले, हाँ, ये पेड़ असली मिठाई नहीं उगाता। देखता हूँ मुझे क्या देता है। उन्होंने सीधा हाथ बढ़ाया और एक रसगुल्ला तोड़ने की कोशिश की। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और फिर हलवाई काका पूरी तरह से काले हो गए। सब लोग हंसने लगे। पेड़ ने काका को मिठाई नहीं दी। साधु बोले, ये पेड़ सिर्फ उन लोगों को मिठाई देता है जिनका मन सच्चा हो, जो सेवा में विश्वास रखता हो, ना कि लालच में। काका शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उस दिन से गांव में मिठाई का पेड़ एक पवित्र पेड़ बन गया। रोज वहां बच्चा आते, नेक काम करते और पेड़ से मिठाइयाँ पाते। फिर एक दिन गांव के बाहर से कुछ लोग आए। वे किसी बड़े शहर की कंपनी से थे। उनका नाम था
स्वीटो इंटरनेशनल लिमिटेड। उनके पास बड़ी गाड़ी थी, कैमरा थी और कुछ लोग तो सूट बूट पहनकर चले थे जैसे कोई मंत्री हो। उन्होंने गांव में डेरा डाल दिया और चौधरी जी से मिलने पहुंचे। कंपनी के मालिक ने कहा, हमें पता चला है कि आपके गांव में कोई जादुई मिठाई का पेड़ है। हम उसे खरीदना चाहते हैं। हम गांव को लाखों रुपया देंगे, सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, बस पेड़ हमें दे दीजिए। गांव के कुछ लोग लालच में आ गया। उन्होंने सोचा कि इतना पैसा गांव की किस्मत बदल जाएगी। पर गोलू डर गया। वो दौड़ता हुआ साधु लक्ष्मी प्रसाद के पास पहुंचा। बाबा जी, अगर हमने पेड़ बेच दिया तो ना ही मिठाई बचेगी, ना सेवा और ना ही बच्चों की खुशी। लक्ष्मी प्रसाद ने गांव की पंचायत बुलाई। वहां पर गोलू ने सबके सामने भावुक होकर कहा, ये पेड़ सिर्फ मिठाई नहीं देता, ये हमें इंसान बनाता है। अगर इसे बेच दिया तो हम सिर्फ अमीर होंगे, अच्छे नहीं। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे चिल्लाए कि वे ये पेड़ को नहीं बेचेंगे। गांव वालों ने एकमत होकर फैसला किया कि पेड़ को कोई नहीं बेचेगा और ना किसी को इसकी मिठाइयाँ चुराने देगा। कंपनी के लोग गुस्से में लौट गए। कंपनी के लोग हार नहीं मानी। उन्होंने हलवाई काका को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि काका को पेड़ से पुरानी जलन थी। काका को उन्होंने लालच दिया। अगर तुम पेड़ काटने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें शहर की सबसे बड़ी मिठाई की फैक्ट्री देंगे। काका अब पूरी तरह लालच में आ गए। काका रात के अंधेरे में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ चुपचाप सो रहा था। उसकी शाखाएं हवा में झूल रही थी। काका जैसे ही पेड़ पर पहली कुल्हाड़ी मारने वाला था, तभी गोलू की आँख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई संकट है। वो तुरंत भागा और कुछ बच्चों को साथ लेकर पेड़ तक पहुंचा। उन्होंने देखा काका कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। बच्चों ने शोर मचाया, काका रुक जाओ, काका रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। काका ने पहला वार कर ही दिया था। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, अचानक आसमान काला हो गया। बिजली कड़की और पेड़ की सारी मिठाइयाँ काले पड़ गए थे। पेड़ कड़ा उठी। उसका रंग फीका पड़ने लगा। गोलू रोने लगा। नहीं, हमारा पेड़ मर जाएगा। तभी आसमान से वही बूढ़े बाबा प्रकट हुए, जो कभी गोलू को बीज देकर गए थे। उन्होंने गोलू से कहा, जो पेड़ सेवा और प्रेम से उगा था, उसे लालच से बचाया नहीं गया, लेकिन ये अंत नहीं है। बाबा ने एक और बीज निकालकर गोलू को दिया और कहा, सच्चाई और सेवा जब तक जिंदा है, मिठाई का पेड़ फिर उगेगा। बाबा ने अपनी जादू से काका को वही एक गुड़ की मूरत बना दिया, जो गांव के बच्चों को रोज गुड़ देती थी, ताकि वो मिठाई की कद्र करना सीखे। गोलू ने नया बीज गांव के बीचों बीच बोया। इस बार पूरे गांव ने मिलकर उसकी सेवा की। बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि चौधरी जी भी। कुछ ही महीनों में एक और सुंदर पेड़ उगा और जब पहली मिठाई फूटी तो वो थी सच्चाई की बर्फी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम लालच छोड़कर सेवा, प्रेम और अच्छाई को अपनाते हैं तो जीवन में सबसे मीठी मिठाई मिलती है, सच्ची खुशी।